हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर एम के झा स्वागत करता हूं आपका जीनियस फिजिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 8 लेक्चर्स डाले हैं। तो उन्हीं 8 लेक्चर्स के बेसिस पे हम आज लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव का। जब हम और लेक्चर्स देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तब पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव ही लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 1। इसमें हम वे ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसके थ्योरी हमने पिछले 8 लेक्चर्स में पढ़े हैं। दोस्तों, उन लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मुक्त आकाश की परावैद्युतता है। दोस्तों, मुक्त आकाश की परावैद्युतता का मान 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम का ऋणावेश होता है, इसलिए आपका आंसर होगा 2 का ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन आवेश का गुणधर्म नहीं है। दोस्तों, हमने आपको पढ़ा रखा है कि आवेश के गुणधर्म योगात्मक गुण, क्वांटमीकरण का गुण और संरक्षण का गुण, ये तीनों आवेश के गुणधर्म है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 9 × 10⁻31 kg होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान। दोस्तों, बिहार बोर्ड के 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसका द्रव्यमान। दोस्तों, जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तब उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं और उस स्थिति में उसका द्रव्यमान बढ़ता है, और जब वस्तु धनावेशित होता है तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस कारण से उसका द्रव्यमान घटता है। तो दोस्तों, जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान कभी बढ़ता है और कभी घटता है। इस प्रकार ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 कूलम आवेश बराबर होता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछे जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। 1 कूलम आवेश 2.99 × 10⁻9 ESU अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट को हम लोग स्टेट कूलम भी कहते हैं, और 1 कूलम आवेश के बराबर 2.99 × 10⁻9 ESU को कहीं कहीं 3 × 10⁻9 ESU भी लिखता है, जो कि 2.99 जो है वो लगभग 3 के बराबर मान है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही होगा। 1 कूलम आवेश बराबर 2.99 × 10⁻9 ESU। जानकारी के लिए बता दें हम दोस्तों कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट या ESU जो है वो आवेश का CGS मात्रक है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्टेट कूलम का मान है। दोस्तों, एक स्टेट कूलम, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया है कि स्टेट कूलम या ESU का मतलब 1 होता है। तो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि 1 कूलम का मान 2.99 × 10⁻9 या 3 × 10⁻9 ESU। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 ESU या 1 स्टेट कूलम बराबर 1 बटा इतना, अर्थात 1/3 × 10⁻9 कूलम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण है। दोस्तों, किसी वस्तु पर आवेश आने का एकमात्र कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ही एकमात्र कण है जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाता है। बाकी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं और वे एक परमाणु से दूसरे परमाणु में नहीं जा सकते। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, मैं इंजीनियर एम के झा, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मेरी क्लास शाहपुर पटोरी समस्तीपुर बिहार में चलती है। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा है 8083574802। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, परावैद्युतता या जिसे विद्युतशीलता भी कहते हैं का विमा क्या है। परावैद्युतता
की विमा है। दोस्तों परावैद्युतता की विमा आप लोग जरूर याद रखेंगे, m इनवर्स l टू द पावर -3 t टू द पावर 4 i स्क्वायर। दोस्तों i मतलब करंट का ये विमा है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे i को कहीं कहीं a भी लिखता है, तो आपका राइट आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से होगा ऑप्शन सी, m इनवर्स l टू द पावर -3 t का पावर 4 i स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन कौन परावैद्युतता का मात्रक है। दोस्तों ध्यान में रखना है आपको कि परावैद्युतता का एसआई मात्रक फैराड प्रति मीटर अर्थात ऑप्शन ए और कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात ऑप्शन बी दोनों हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। दोस्तों ये आप जरूर याद रखेंगे, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10 की पावर 18 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है। दोस्तों जब हमने कूलॉम का नियम पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर या कूलॉम टू द पावर -2 होता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर देने पर उनके बीच का बल होता है। दोस्तों जब r का मान हम दोगुना करेंगे तो कूलॉम के नियम से हम जानते हैं कि F का जो मान होता है अर्थात बल का जो मान होता है वो 1/r² के समानुपाती होता है, अर्थात r का मान दोगुना करने से उनके बीच लगने वाला जो बल है वो 1/4 गुना हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक कूलॉम परिमाण के दो आवेशों को 1 मीटर दूरी पर रखा जाए तो लगने वाला बल है। दोस्तों अगर हम कूलॉम के नियम को आजमाएं तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यहाँ पे Q1 Q2 दोनों का मान 1 कूलॉम है और r का मान भी 1 मीटर है, इस प्रकार बल का जो मान होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं 9 × 10 का पावर 9 होता है और बल का मात्रक जो कि न्यूटन है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। दोस्तों हमने आवेश के गुणधर्म में पढ़ा है कि किसी सिस्टम का जो आवेश होता है वो एकांक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात 1.6 × 10 के पावर -19 का पूर्णांक गुना होता है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1000 गुना, 100 गुना ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि कोई दशमलव गुना होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए 3.2 × 10 के पावर -19, तो 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 3.2 मिलता है, तो ये आपका इसका अस्तित्व संभव है। बी में देखिए 6.4, 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 मतलब 6.4 मिलेगा, तो इसका भी अस्तित्व संभव है। ऑप्शन डी देखते हैं 1.6 × 10 के पावर -19, तो ये तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 24 1.6 के गुना में नहीं आता है, इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2.4 × 10 का पावर -19 कूलॉम। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक है। दोस्तों विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। न्यूटन प्रति कूलॉम हमने पढ़ा है, वोल्ट प्रति मीटर हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। दोस्तों स्थिर विद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति होती है, ये स्थिर विद्युत क्षेत्र का एक गुण है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता 2 न्यूटन प्रति कूलॉम है, उस बिंदु पर यदि 3 माइक्रोकूलॉम परिमाण का कोई आवेश रखा जाए तो लगने वाला बल क्या होगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम पाते हैं कि 6 × 10 के पावर -6 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों फॉर्मूला क्या है, तो हमने पढ़ा है कि विद्युत तीव्रता E = F/Q, तो इस तरीके से हम F = E × Q कर सकते हैं। अब E का मान पता है 2 न्यूटन प्रति कूलॉम और Q का मान 3 माइक्रो कूलॉम या 3 μc, तो माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6, तो इस प्रकार Q का मान 3 × 10 का पावर -6 हो जाएगा। जब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 10 का पावर -6 न्यूटन आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 कूलॉम आवेश से 3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। दोस्तों विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², उसमें अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे 9 × 10 का पावर 9 रखेंगे और आवेश के जगह पे 3 रखेंगे
और r के जगह पे 3 मीटर रखेंगे। तो इस प्रकार जो उसको सॉल्व करने पे हमको आंसर मिलेगा 3 × 10⁹ वोल्ट प्रति मीटर। दोस्तों आप लोग फॉर्मूला देख करके इसको बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे आप लोग। अगर कोई गलती होती है तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है, हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको सॉल्व जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। दोस्तों विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स के वीडियो में जाकर के आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि ई वेक्टर तथा ए वेक्टर संरेख हैं तो फ्लक्स है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई का जो मान होता है वो विद्युत तीव्रता तथा क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल होता है। अगर वे दोनों संरेख होंगे तो उस स्थिति में उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इस प्रकार फाई बराबर ई ए, अर्थात ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, कूलॉम बल है तो बल एक सदिश राशि होता है, लेकिन विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी बंद तल पर कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर स्थित आवेश का होता है। दोस्तों ये तो डायरेक्ट गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट ही है। तो किसी बंद तल पर कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत तीव्रता है। दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने इसको प्रूफ किया था। आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता है। दोस्तों आपको शायद ध्यान में होगा, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है ना। तो आप लोग इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी 0 होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो सूत्र है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अगर उसमें आप r के जगह पे 0 डालेंगे तो टोटल वैल्यू किसी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो इस प्रकार हम पा सकते हैं कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी आवेश से अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत होगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। आवेशित बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। दोस्तों ये सब हमने डायरेक्ट गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में आपको प्रूफ किया है, तो आप लोग इसको निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। आवेशित बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मान होता है वो होता है 1/2πε0 λ/r। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे लेमडा क्या है। आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि लेमडा क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आवेशित समतल प्लेट के कारण नज़दीक स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है। दोस्तों ये भी हमने आप डायरेक्ट प्रूफ किया है। आवेशित समतल प्लेट या चादर के कारण नज़दीक स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान σ/2ε0 होता है, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आवेशित समतल चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र है। दोस्तों इसको भी हमने प्रूफ किया है। आवेशित समतल चालक जिसमें हमने घनाकार चालक का उदाहरण लेकर के इसको प्रूफ किया था। तो आवेशित समतल चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान σ/ε0 होता है। दोस्तों प्लेट में σ/2ε0 होता है और चालक में σ/ε0 होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, कूलॉम का प्रमेय है। दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 30 में जो रिजल्ट मिलता है आवेशित समतल चालक के कारण निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, उसी को हम लोग कूलॉम का प्रमेय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए E बराबर σ/ε0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ml T−3 A−1 होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। दोस्तों ध्यान में रखना है इस बात को, हमेशा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आवेशित चालक के सतह के लंबवत होता है ना। ये डायरेक्ट बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सतह के लंबवत। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि किसी गोले पर
10 माइक्रोकूलम आवेश हो तो सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। दोस्तों, यदि किसी गोले पर 10 माइक्रोकूलम आवेश हो, Q का मान आपको दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो को आप 10 का पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके 10 गुने 10 का पावर माइनस 6 कूलम कर देंगे। और विद्युत फ्लक्स साई का वैल्यू निकालना है आपको, तो फाई का जो मान होता है E इंटू ए होता है। तो E का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर, और उसमें Q का मान रख देंगे, और आप गोला है तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल A से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के पाई से आप 4 पाई आर स्क्वायर के पाई को नहीं काटिएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, चित्र में Q1 तथा Q2 के चिन्ह हैं। दोस्तों, आप फिगर देखिए, आप देख सकते हैं कि Q1 और Q2 दोनों में ही जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसके तीर का निशान अंदर की ओर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अंदर की ओर तीर का निशान तभी होता है जब आवेश ऋणावेशित होते हैं। इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा दोनों ऋणावेशित। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, आवेश के रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक है। दोस्तों, आवेश के रेखीय घनत्व अर्थात लेमडा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलम प्रति मीटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक है। दोस्तों, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का अर्थ है सिग्मा। सिग्मा का एसआई मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि 2 मीटर लंबाई के किसी चालक तार पर 12 कूलम आवेश स्थित है तो आवेश का रेखीय घनत्व है। दोस्तों, आवेश के रेखीय घनत्व को हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लेमडा बराबर Q बटा L। Q का मान 12 कूलम, L का मान 2 मीटर, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि 40 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्गाकार चालक पर 20 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है तो पृष्ठीय घनत्व है। दोस्तों, आपको वर्ग के भुजा की लंबाई दी गई है 40 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदल लेंगे, और आवेश दिया गया है 20 माइक्रोकूलम। इस माइक्रो के बदले आप 10 का पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा ए। अब वर्ग की भुजा दी गई है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं, और इस तरीके से जब आप पृष्ठीय घनत्व निकालेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 1.25 गुने 10 का पावर माइनस 4 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कूलम बल है। दोस्तों, कूलम बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना नामक महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है, तो आप लोग घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और आशा है हम लोग ज़रूर इस बीमारी पर विजय प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।